नमस्ते, मैं डॉक्टर मीनाक्षी उपाध्याय तिवारी आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञानपथ में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, दशम पर सीरीज में हमने पिछले वीडियो में भगवान विष्णु जी के द्वारा लिए गए छठे अवतार श्री परशुराम अवतार के बारे में चर्चा की थी। तो आज हम चर्चा करेंगे भगवान विष्णु जी के द्वारा लिए गए 7वें अवतार श्री राम अवतार के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी चर्चा। त्रेता युग के समय लंकापति रावण के अत्याचार बहुत बढ़ गए थे। उसके जो अनुचर थे वो आश्रमों में जाते, यज्ञों में विघ्न डालते थे, स्त्रियों का अपमान करते थे। लंकापति रावण ने भगवान शिव की आराधना करके बहुत सी शक्तियां प्राप्त की, जिससे जो उसकी शक्तियां थी वो देवताओं से भी बढ़ गई। वो अपने आप को देवता के समान मानने लगा। अब इधर सभी देवता इस बात से परेशान हो गए, लंकापति रावण के अत्याचारों से परेशान हो गए और वो सब भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने भी सोचा कि अब मेरे अगले अवतार लेने का समय आ गया है। तो भगवान पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। राजा दशरथ और माँ कौशल्या के घर वो पुत्र रूप में आते हैं और उनके सहयोगी बनकर आते हैं भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। जब ये चारों बालक बड़े होते हैं तो कुल गुरु वशिष्ठ के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने के लिए चले जाते हैं। और जैसे ही ये सभी चारों भाई शिक्षा लेकर वापस आते हैं, तब राजसभा में पधारते हैं ऋषि विश्वामित्र। वो राजा दशरथ से ये आग्रह करते हैं कि बहुत से जो राक्षस हैं वो हमें यज्ञ नहीं करने देते, हमारे आश्रमों में आक्रमण करते हैं। तो उन राक्षसों का वध करने के लिए मुझे श्री राम और लक्ष्मण की वहाँ पर ज़रूरत है, ताकि हम यज्ञ करें और ये पूरा सुरक्षित वातावरण तैयार करें, जो भी राक्षस आए उनका वध कर दें। अब ये बालक किशोर अवस्था में होते हैं, लेकिन राजा दशरथ विश्वामित्र जी के साथ भेज देते हैं। फिर वहाँ से विश्वामित्र जी दोनों बालकों को मिथिला नगरी लेके जाते हैं, जहाँ राजा जनक ने अपनी पुत्री के स्वयंवर की घोषणा की थी। और वहाँ श्री रामचंद्र जी भगवान शिव के धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा देते हैं। अब इस बात से परशुराम जी बहुत क्रोधित हो जाते हैं और वो श्री राम जी से कहते हैं कि अगर तुम मेरे धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा दो तो मैं तब तुम्हें क्षत्रिय और बलशाली मानूंगा। क्योंकि उस वक्त कहते हैं उस समय परशुराम जी को अपनी शक्तियों के कारण थोड़ा घमंड आ गया था। श्री रामचंद्र जी बहुत ही आसानी से परशुराम जी की धनुष में प्रत्यंचा चढ़ा देते हैं। अब इससे परशुराम जी ये समझ जाते हैं कि ये साक्षात विष्णु भगवान ही है। परशुराम जी का भी घमंड चूर चूर हो जाता है। परशुराम जी जाति में ब्राह्मण थे, लेकिन उनका जो काम था वो क्षत्रियों का था। और इधर जो श्री राम जी थे ये क्षत्रिय कुल में पैदा हुए, लेकिन इनका जो स्वभाव था वो ब्राह्मणों जैसा था। अब विवाह के बाद श्री रामचंद्र जी अपनी वधू को लेकर अयोध्या आते हैं, लेकिन कैकेयी के वचनों के कारण उन्हें 14 वर्ष का वनवास हो जाता है। वहाँ वनवास में लंकापति रावण माँ सीता का हरण कर लेता है और लंका नगरी ले जाता है। और भगवान श्री राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ माँ सीता को ढूंढते हुए किष्किंधा पहुँच जाते हैं। वहाँ से वो वानरों की सहायता से लंका में प्रवेश करते हैं और लंकापति रावण से युद्ध करते हैं, जिसमें विजयदशमी वाले दिन श्री रामचंद्र जी लंकापति रावण का वध कर देते हैं। सो फ्रेंड्स, एक बार फिर से यह प्रमाणित हो गया कि हमेशा बुराइयों पर अच्छाई की ही विजय होती है। श्री रामावतार की ये जो कथा है, कहानी है, ये हमें रामायण और पुराणों में मिलती है। सो फ्रेंड्स, आगे हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे श्री भगवान विष्णु जी के द्वारा
धारण किए गए उनके 8वें अवतार श्री कृष्ण अवतार के बारे में। लेकिन हाँ, मेरा YouTube चैनल ज्ञानपथ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट्स लिखिए और फिर मिलेंगे नए वीडियो में। हम इसी चर्चा को भगवान विष्णु जी के अगले अवतार के बारे में चर्चा करेंगे। जय श्री राम।